अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर शेर और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। नाज़रीन, अब तक आपने अमरीकी ड्रोन्स देखे और सुने थे, आपने रूसी ड्रोन्स भी देखे, टर्किश ड्रोन्स भी देखे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान भी अपने ड्रोन्स बनाएगा और उसको दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और इंतहाई कामयाबी के साथ इस्तेमाल करेगा। जी हाँ नाज़रीन, हम आज आपको इसी खबर के हवाले से बताने वाले हैं। ये खबर एक सनसनीखेज़ खबर है जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दुश्मन की सफ़ों में तबाही मचा दी, दुश्मन की सफ़ों में मातम बिछ गया और उसके बाद पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी के साथ इस ड्रोन्स को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाक फ़ौज दुनिया की वो वाहिद फ़ौज है जिसमें अज़म हौसला है और वो किसी भी दुश्मन मुल्क की फ़ौज के साथ अपने ज़ोर बाजू पर मुकाबला कर सकती है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाले हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ नाज़रीन, तो हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि पिछले दिनों जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ था तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के इलाके बाजौर और वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज पर हमले किए गए थे। इन हमलों में पाक फ़ौज के 7 जवान शहीद हुए, जबकि इससे एक रोज़ पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें एक मेजर और एक सिपाही शहीद हुआ था। नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से इन हमलों के बाद पाक फ़ौज की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि अफ़गान हुकूमत इन हमलों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये हमले अफ़गान सरज़मीन से हो रहे थे। इसलिए पाक फ़ौज की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि तालिबान हुकूमत इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे और दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करे ताकि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सकें। अफ़गान हुकूमत को ये भी कहा गया था कि अगर अफ़गान हुकूमत ये सब नहीं कर पाती तो पाक फ़ौज अपने ज़ोर बाजू पर ये सब करेगी और दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देगी, और यही किया पाक फ़ौज ने, दुश्मन को तबाह बर्बाद किया। जी हाँ नाज़रीन, इन हमलों के बाद हमने देखा कि पाक फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई में जो कि देखने में आ रहा था कि वो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में अपने हथियारों का, अपने जंगी हथियारों का इस्तेमाल किया और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान ने इसमें J-10C का इस्तेमाल किया, जिसे पिछले मंथ मार्च में मुतारिफ़ करवाया गया था, जो कि 23 मार्च से कबल मुतारिफ़ करवाया गया था। और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इसको जब इस्तेमाल करेगा और ये दुनिया को भी लग पता जाएगा। तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर हमले किए हैं वो J-10C की मदद से किए हैं। इसके अलावा भी मीडिया पर बहुत सी खबरें चलती रहीं कि पाकिस्तान ने तालिबान दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद करके उनके मरकज़ सारे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सरहदी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी भी की गई है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें चलती रहीं जो हमने देखा कि ये पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आती रहीं और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी आती रहीं। लेकिन अब जो पाक फ़ौज की जानिब से बयान जारी किया गया है उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए हैं, उसने कई मुल्कों के भी छक्के छुड़ा दिए हैं जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि जो कि अफ़गान तालिबान से जो मुतालबा किया जा रहा था कि उनको वो कार्रवाई करें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, तो जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की और वो कार्रवाई में नाकाम रहे तो पाक फ़ौज की जानिब से किसी तैयारे की मदद से नहीं किया गया, बल्कि पाक फ़ौज की जानिब से ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन्स, वो ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाए, वो ड्रोन्स हमने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर इस्तेमाल किए और इंतहाई कामयाबी के साथ हमने उन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया और ये अपने ज़ोर बाजू पर किया। हमने उन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के मरकज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानिब से ये जब कार्रवाई की गई तो दुश्मन, जो हमारा दुश्मन भारत है और उसके अलावा जो पाकिस्तान को, वो मुल्क जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखते हैं, वो भी दंग रह गए कि आखिर पाकिस्तान ने ये किया कैसे। और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने किसी भी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की,
بلکہ ہم نے ڈرونز کی مدد سے یہ سب کیا اور ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کارروائی کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو شدید نقصان کا سامنا رہا، اور انہوں نے اپنے اس نقصان کو نہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا ایک نوگو ایریا بنا دیا، اپنی وہاں پہ ناکہ بندی کر دی تاکہ دنیا کو نہ پتہ لگ سکے کہ پاکستانی فوج نے کتنے دہشت گرد مارے ہیں، ان کے کون کون سے کمانڈر مارے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کی فوج اتنی قابل ہے، اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے خلاف کارروائی کی بلکہ دنیا کو بھی بتا دیا کہ ہم نے یہ اپنے زور بازو پر کیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے افغانستان میں، یہ ایک باقاعدہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد کی گئی تھی۔ انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ افغان سرحد کے قریب ایسے علاقے ہیں جہاں پر افغان حکومت بھی نہیں جا سکتی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس علاقے میں خوف و ہراس اتنا ہے، اس علاقے میں ان دہشت گردوں کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، جس کے بعد پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ کارروائی کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ ممکن اقدام اٹھائیں گے جو ان کو اٹھانا چاہیے۔ اور ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے کہ انہوں نے کیسے ہمیں دشمنوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور دشمن کو کیسے انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ناظرین ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ باقاعدگی کے ساتھ ملتے رہے۔ تھینک یو۔